हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली गुड़गांव में आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट की जगह, जहां पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं लेकिन आपकी बजट को जो सूट करे। हमारे साथ आकाश हैं जो आज इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम। तो हम किस प्राइस रेंज की हम लोग बात कर रहे हैं? आकाश, सबसे पहले मैं एक लेमन लैंग्वेज में जानना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मेरा बजट बहुत ही कम हो, लेट्स सपोज 50 लाख तक ही मेरे पास पैसे हैं और मैं दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो प्लीज़ आप हमें हेल्प कीजिए बेस्ट ऑप्शन के लिए। अगर आप 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे करना चाहते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर में, तो अभी तक जो हमारे पास ऑप्शन थे मानेसर, सोना और गुड़गांव में भी अफोर्डेबल हाउसिंग, अभी वो ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट गुड़गांव मार्केट अभी काफ़ी सैचुरेट हो चुका है, लेकिन फिर भी एक लोकेशन है विच इज़ वेरी हाई इन पोटेंशियल, दैट इज़ फरूख नगर और झज्जर के बीच में जो रिलायंस मेडसिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट होल्ड्स वेरी हाई पोटेंशियल। और इस प्राइस रेंज में आप वहाँ पे इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप वहाँ पे प्लॉट्स भी खरीद सकते हो। झज्जर में आप कह रहे हैं? फरूख नगर और झज्जर के बीच में वो। ठीक है आकाश, मैं सिर्फ गुड़गांव जानती हूँ क्योंकि मैं गुड़गांव में रहती हूँ, बट अगेन मैं इस भीड़ को छोड़कर अपनी एक इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना चाहती हूँ जहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ भी हो और मेरी बजट, मेरी पॉकेट के अकॉर्डिंग कुछ हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। जब मार्केट सैचुरेट हो जाता है देन वी सी कि कहाँ पे अभी फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस कि रिलायंस मेडसिटी है क्या। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप that is being developed by Reliance in the North India, largest in the North India. Total area is around 8,250 acres. That is twice as big as IMT Manesar. So IMT Manesar अभी 4,000 एकड़ की पूरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। आप समझिए कि इस प्रोजेक्ट का स्केल दैट इज ट्वाइस एज IMT Manesar। एक अर्ली इन्वेस्टमेंट किसी भी लोकेशन पे होती है, अभी रिलायंस मेडसिटी हमको वो चीज़ ऑफर कर रहा है। अच्छा, मतलब हम रिलायंस मेडसिटी में इन्वेस्ट करने वाले हैं क्या? रिलायंस मेडसिटी तो एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। रिलायंस मेडसिटी के जो प्राइस हैं प्लॉट्स के दैट इज अराउंड 90,000। हाँ, मैं रिलायंस मेडसिटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकती, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हाँ, तो तभी एक सेकेंडरी मार्केट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जहाँ जो कि मेडसिटी के एकदम बाहर है। सो मैं अगर बात करूँ अपनी साइट की, हमारी साइट है द पाम एस्टेट। गाइस, रिलायंस मेडसिटी नहीं, पाम एस्टेट। Palm Estate is right opposite to Sector 1 of Reliance Medcity. Sector 1 is residential sector of Reliance. So उसके एकदम अपोजिट में आई एम ऑफरिंग यू 50 लाख में इन्वेस्टमेंट। अगर आप रिलायंस में आप लेने जाते हैं तो अराउंड 2 CR के अराउंड आपको कोई भी चीज़ मिलती है। ओके, सो अभी एक अर्ली इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो, मिड रेंज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैं आपको पाम एस्टेट रिकमेंड करूँगा। पाम एस्टेट, ओके। आकाश, प्लीज हेल्प कीजिए, पाम एस्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? पाम एस्टेट में अगर मैं साइजेस की बात करूं, प्लॉट के साइजेस दैट इज 121 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाते हैं एंड गोज अप टू 181 स्क्वायर यार्ड। और मैं अगर प्राइस की बात करूं तो 32,000 पर स्क्वायर यार्ड का बेसिक प्राइस। 32,000? यस। और आपने मुझे डरा दिया था रिलायंस का नाम लेकर। ओके, सो रिलायंस में भी 90,000 का रेट है एंड फ्यूचर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनका सेक्टर 1 होगा वहाँ पे लगभग 1.5 लाख का प्राइस होने वाला है। दैट इज़ वाई एक सेकेंडरी मार्केट राइट अपोजिट टू रिलायंस क्रिएट हो रही है, जहाँ पे प्राइस अभी भी आपको 32,000 to 35,000 में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। सो पॉइंट नोटेड गाइस। आकाश जी ने बताया कि रिलायंस का प्राइस इस वक्त 90 प्लस है, 90 से 1, आपने क्या बताया, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख तक प्लस है। और पाम एस्टेट का प्राइस अभी 32,000। 32,000 तो हमारे बजट में है, तो हम और आगे सुनते हैं। ठीक है। सो अब मैं वहाँ पे साइट पे क्या ऑफर कर रहा हूँ। पाम एस्टेट हम लोग अराउंड 10.5 एकर्स में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। फेज़ 1 इज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड, सो 85 प्लॉट्स हम लोग डिलीवर कर चुके हैं, उनकी रजिस्ट्री, म्यूटेशन ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। अभी आप फिलहाल फेज 2 के बारे में बता रहे हैं, और फेज 1 आके आपने सोल्ड भी कर दिया है? जी हाँ, फेज़ 1 कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया है। हमने उसको लॉन्च किया था जनवरी में एंड विद इन 2 मंथ्स वी वर एबल टू सोल्ड इट कम्प्लीटली। ऑलराइट। अभी हम लोग फेज़ 2 में वर्क कर रहे हैं, अराउंड 15 प्लॉट्स अभी भी बचे हुए हैं एंड इन नेक्स्ट 6 मंथ हम लोग फेज़ 3 भी वहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। वेरी नाइस। सो फेज़ 2 आप क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं हमें?
मैं फैसिलिटीज़ की आपको बात बताऊं तो फेज़ 1 में हमने रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन था कंप्लीट हो चुका है। रोड्स हमारी 33 फीट की विड्थ है उनकी, एंड सीवर कनेक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फ्रेश वाटर के कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक पोल्स, सब कुछ एक क्या हमें कोई क्लब हाउस वगैरह भी मिलेगा वहाँ जी पर? हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि क्लब हाउस एवरीथिंग इज डन राइट नाउ। ओके, सो फेज़ 1 में आप कंस्ट्रक्शन अभी चालू भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों ने हमसे फेज़ 1 में चीज़ें ली थी, उन्होंने अभी रीसेल करना भी उनको चालू कर दिया। राइट नाउ हमने फेज़ 2 में 55 प्लॉट्स लॉन्च किए थे, अभी 15 की ही अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। सिर्फ 15 की अवेलेबिलिटी है? जी। ओके। जैसे कि आपको आकाश जी ने बताया कि बेस्ट बेट अभी फिलहाल मार्केट में है पाम स्टेट, जो रिलायंस मेट सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये झज्जर में है, गुड़गांव के पास, लेकिन इस मैडनिंग क्राउड से बिल्कुल दूर, जहां आपको सुकून, शांति और अमेजिंग सा एनवायरनमेंट चाहिए। सुबह उठते ही जहां पर चिड़ियों की चहक सुनाई देगी, वो हमें कहाँ मिलेगा? पाम स्टेट झज्जर में। तो कोई भी इन्वेस्टर होता है वो एक फैक्टर सबसे ज़्यादा कंसिडर करता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना पोटेंशियल वो साइट होल्ड करती है और मैं कितनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट छोटी है दैट मीन्स कि रिस्क थोड़ा कम है, एंड रिवॉर्ड इज़ कैलकुलेटेड बाय कि उस लोकेशन का और उस चीज़ का कितना पोटेंशियल है। सो आप ज़मीन खरीद रहे हैं दैट मीन्स दैट होल्ड्स वेरी हाई पोटेंशियल, और लोकेशन क्योंकि ऐसी है कि अराउंड 1.5 लोग अगर वहाँ पे घर अगले 2 से 3 सालों में देख रहे होंगे, तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में हाउसिंग की डिमांड वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी इंक्रीज होने वाली है। दैट मीन्स इफ़ यू आर इन्वेस्टर, आप एंड यूज़र को उसको सेल करके अच्छा खासा ROI ईजिली वहाँ से निकाल सकते हैं। सही मायने में द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, सेफेस्ट बेट, यस, द पाम स्टेट। अगर आप एंड यूज़र हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फेज़ 1 इज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड। यू कैन गेट समथिंग इन रीसेल ऑल्सो। जो हम फेज़ 1 में जिन लोगों ने हमसे इन्वेस्ट किया था, वी आर ऑफरिंग आवर सर्विस टू देम ऑल्सो, कि हम उनको प्लॉट्स उनको रीसेल करा रहे हैं टू द एंड यूजर, और वहाँ पे मकान ऑलरेडी बनने चालू हो गए। तो अगर आप रेंटल इनकम का भी सोच रहे हैं, गुड़गांव में आप रहते हैं और आपको कोई 50 lakhs में इन्वेस्टमेंट करके आप चाहते हैं कि वहाँ से रेंटल इनकम आप ले सकें, देन दिस एरिया होल्ड्स वेरी हाई पोटेंशियल फॉर द रेंटल इनकम। ओके, तो हम लोगों को अब तक झज्जर के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। मैं झज्जर आई हूँ, मैं झज्जर गई हूँ। झज्जर इज एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आकाश ने हमें बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में हमें रिलायंस मेट के बारे में और पाम स्टेट के बारे में बताया है। आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन पाम स्टेट। थैंक यू आकाश। थैंक यू फॉर आप लोग लेट मत कीजिए, बिकॉज उन्होंने बताया सिर्फ 15% प्लॉट ही बाकी है, सो देर नहीं करनी चाहिए। और प्लीज आकाश ये बताइए कि हमें आप तक रीच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपना नंबर मेंशन कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। साथ में कभी भी आप साइट पे आइए, हमारी टीम वहाँ पे हर टाइम अवेलेबल रहती है। तो प्लीज़ एक बार कॉल करिए पहले। वी विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द लोकेशन, ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड आप साइट पे कभी भी आके उसको विजिट कर सकते हैं।